आज मैं बात करने वाला हूँ साइलेंस के बारे में। क्यों साइलेंस सबसे पावरफुल चीज़ है। हम सबकी ज़िंदगी में पावर कहाँ से आती है? किसी भी तरह की पावर, कुछ करने की पावर, आगे बढ़ने की पावर, सोसाइटी में पावर। हम किस चीज़ को पावर कहते हैं? क्या चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है तो हम अपने आप को पावरलेस कहते हैं? सोर्स क्या है पावर का? कौन सी चीज़ है जो हमको अंदर से इतना स्ट्रांग महसूस करा सकती है कि उसके आने के बाद कोई डर नहीं? उसका एक ही आंसर है, साइलेंस। इसी साइलेंस को दुनिया के सभी स्पिरिचुअल टीचर्स ने समझाने की कोशिश की है अलग अलग शब्दों में। चाहे गीता में कृष्ण ने, चाहे ताओ ते चिंग में लाओ त्से ने। लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि छुपी हुई है। जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर जगह मैं ही मैं हूँ, या जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैं ही आत्मन हूँ, मैं ही परम हूँ, तो किस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं वो? क्योंकि हमारे और आपके देखें तो साइलेंस बहुत ही आसानी से डिस्टर्ब हो जाती है। ज़रा सी आवाज़। क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय टीचर कहते हैं आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एक ज़रा से छोटे से पिन के गिरने से भी साइलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो साइलेंस में कैसी पावर? ये पॉजिटिव पावर नहीं है दोस्तों, ये एक्टिव पावर नहीं है, ये वो पावर नहीं है जिसे आप किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये है अपने होने का पावर। साइलेंस की सबसे ख़ास बात ये है कि अगर हम साइलेंस को समझ पाए और जी पाए तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बड़ी उल्टी बात लगेगी कि साइलेंस तो बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जब हम साइलेंस में जाते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब कोई आदमी मेडिटेशन करता है तो कहते हैं वो साइलेंस में जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हमेशा हमेशा के लिए वो साइलेंट हो जाता है। कहते हैं ऋषि वो होता है जो देख पाता है, वो साइलेंस को देख पाता है। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम और आप उस साइलेंस को महसूस कर पाएँ। इसमें थोड़ी सी हमारी मदद करेंगे ताओ ते चिंग। अगर आप बहुत सीरियस हैं मेरे साथ इस साइलेंस की यात्रा पे चलने के लिए, तो मेरी बात को अपने मन के अंदर में टॉर्च की तरह यूज़ करिए। जो कुछ भी मैं बोलूँगा उससे कोई सच दिखाई देगा आपको, कोई ऐसी चीज़ जो तुरंत आपको दर्शन करा देगा सच के, ट्रूथ के। लाओ त्से कहते हैं सिंस द वर्ल्ड पॉइंट्स अप ब्यूटी एज सच देयर इज़ अगलीनेस टू। साइलेंस तक पहुंचना है तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा। हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है लालच, डिज़ायर। लाओ त्से कह रहे हैं कि दुनिया जब खूबसूरती की तरफ पॉइंट आउट करता है, इसका मतलब हमारे आसपास बदसूरती भी है। सिंस द वर्ल्ड पॉइंट्स अप ब्यूटी एज सच देयर इज़ अगलीनेस टू। आम आदमी जो नॉर्मल इंसान है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, बहुत कोई स्पिरिचुअल आदमी नहीं है, हम सब किसके पीछे भागते हैं? ब्रांड्स के पीछे, शक्ल के पीछे, नाम के पीछे, डिग्रीज़ के पीछे। और जो आदमी इसके पीछे नहीं भागता हम उसको आलसी कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं। जो इनको नहीं पा पाता वो तो बेचारा अपने आप को हारा हुआ मानता है, लेकिन जो पा जाता है हम लोगों को लगता होगा कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि खूबसूरती, ताकत, जीत, वो सभी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो आप चाहते हैं उसका होना तभी पॉसिबल है क्योंकि उसका उल्टा है। अगर साइलेंस तक पहुंचना है तो इस दुनिया से फ्री होना पड़ेगा। ये दुनिया जिसमें हर चीज़ शोर मचाती है। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप उस खूबसूरत चीज़ को चाहना शुरू कर देते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आप साइलेंस से दूर हो जाते हैं। क्योंकि वहीं पर आपका मन बोलना शुरू कर देता है, प्लान करना शुरू कर देता है। मैं कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो
नॉर्मल आँखों से ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को सुंदर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि उसी के बैकग्राउंड में बदसूरती भी है। इफ़ गुडनेस इज़ टेकन एज गुडनेस, विकेडनेस एंटर्स एज वेल। दूसरा सूत्र और ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी को अच्छा कहते हैं या आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कोई ईमानदारी, कोई मेहनत, कोई चीज़ जिसको आप अच्छा कहते हैं, गुडनेस, विकेडनेस एंटर्स एज वेल, तो आपको पता भी नहीं है उसकी एक सगी बहन है बुराई। अगर आप कुछ अच्छाई करते हैं तो उसकी सगी बहन आपकी लाइफ में घुस जाती है। हम बच्चों को अक्सर डांटते हैं कि सच बोला करो, बदतमीज़ी ना करो। बच्चों को अक्सर कहते हैं कुछ बनो, कुछ ग्रेट बनो। अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को अच्छा बनने की कोशिश करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो धीरे धीरे पीछे ही बैकग्राउंड में बुराई भी आ गई है। जो इस बात को देख लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए साइलेंस की तरफ अग्रसर हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसका माइंड साइलेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो दुनिया को देखता तो है लेकिन डिवाइड नहीं करता। दुनिया को खूबसूरत और बदसूरत के रूप में डिवाइड नहीं करता। दुनिया को अच्छाई और बुराई की तरह डिवाइड नहीं करता। इसी को कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। वो हर एक सिचुएशन में नॉर्मल रहता है। जब तक उसको दुनिया में द्वैत दिखेगा तब तक वो खुद डिस्टर्ब्ड होगा। जब तक आपको कोई सामान खरीदते समय एक ब्रांड दिखाई दे रहा है और एक बिना ब्रांड के दिखाई दे रहा है, तब तक आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे, क्योंकि आपकी आंखें ब्रांड की तरफ जाएंगी, चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकें चाहे नहीं अफोर्ड कर सकें। अगर आपकी आंखें अट्रैक्ट हो रही हैं कीमती पर, तो आपका मन परेशान रहेगा, क्योंकि कीमती और सस्ता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लाओ त्सु कहते हैं फॉर इज़ एंड इज़ नॉट कम टुगेदर। अगर आप साइलेंट होना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि हर एक चीज़ का होना और उसका नहीं होना, ये दोनों साथ में आता है। फॉर इज़ एंड इज़ नॉट कम टुगेदर, क्योंकि होना और नहीं होना साथ में आता है। हार्ड एंड ईजी आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो चीज़ अभी मुश्किल है वो कुछ दिन कुछ महीने के बाद आसान हो जाएगी। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको दिखनी चाहिए। धीरे धीरे ये सूत्र आपके जहन में घुस जाएगा और आपको दुनिया दिखाई देगी। जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुश्किल है, वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में आसान हो जाएगा। इसका मतलब मुश्किल और आसान कुछ है नहीं, केवल समय का फासला है। लाओ त्सु कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट आर रिलेटिव। एटम बॉम्ब बनाया गया है थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आइंस्टीन कहा करते थे एक आदमी को उसकी बहन के साथ बिठा दो, उसकी माँ के साथ बिठा दो 10 मिनट के लिए, वो आदमी परेशान हो जाएगा। और उसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठने को मिल जाए या एक अजनबी लड़की के साथ बिठा दो, पूरा दिन बीत जाएगा और उसको समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट आर रिलेटिव। हम जिस चीज़ के बारे में बहुत परेशान हो रहे हैं वो इस लायक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट आर रिलेटिव। आपने हो सकता है कई सालों से बड़ी मेहनत से कुछ बनाया हो, आपने बिजनेस खड़ा किया हो सकता है साल 2 साल 3 साल तक तैयारी करके किसी कंपटीशन को क्रैक किया हो या करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पाए, आपका बिजनेस डूब गया, या आपका सालों साल से बनाया हुआ कोई सपना टूट गया। वो कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी का तरीका था आपको बताने के लिए कि चाहे कोई चीज़ लंबी हो चाहे छोटी, वो दोनों एक समान है। वो ज़िंदगी आपको कुछ ख़ास सिखाने की कोशिश कर रही थी। जिसको आप देख रहे हैं राजगद्दी पे, उसी को कुछ दिनों कुछ महीनों में ज़िंदगी ज़मीन पे डाल देगी। इसका मतलब वो ऊंची कुर्सी या वो ओहदा, वो पावर जिसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट महसूस कर रहे थे, वो मुफलिस के समान है, उसमें कोई कीमत है नहीं। और जब आप मेरी बातें सुनते हैं तो लाओ त्सु कह रहे हैं पिच एंड साउंड मेक हार्मनी। आवाज़ें और उसके बीच बीच में साइलेंस, इसी से हार्मनी बनती है, सुर बनता है। अगर मैं कंटिन्यूअस आवाज़ निकालता रहूँ तो मैं कोई बात नहीं कह पाऊँगा। मुझे आवाज़ों के बीच बीच में साइलेंस देना होगा, तभी मतलब बनता है। साइलेंस और साउंड
दोनों मिल करके एक हार्मनी बनाते हैं, दोनों एक हैं। बिफोर एंड आफ्टर आर ए सीक्वेंस। कहते हैं जब कंस को पता चला कि कृष्ण पैदा होने वाले हैं और उनका वध करने वाले हैं, तो उनको बताया गया था कि 8वां बच्चा है कृष्ण। फिर भी उन्होंने सारे के सारे बच्चों को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो ये चीज़ जानते थे बिफोर एंड आफ्टर आर सीक्वेंस। फिर भी बेचारे नियति से लड़ाई नहीं कर पाए। वो कहते थे कि क्या पता जो 8वां बच्चा है वो पहले ही पैदा हो जाए। हम दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका मन अपने आप को किसी से कंपेयर करे तो ये जान जाइएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब अलग अलग कमरे हैं, एक ही घर के अलग अलग कमरे हैं। Indeed, the wise man office is to work by being still. इसलिए लाओ त्सु कहते हैं वही बात जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। समझदार आदमी का कर्म क्षेत्र, ऑफिस क्या है? टू वर्क बाय बीइंग स्टिल। हर एक काम को करते समय अपने अंदर में स्टिलनेस ला पाना, साइलेंस ला पाना। अगर कोई काम कर रहे हैं और आप अंदर से अपने आप को शांत नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझदारी वाला काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई बेवकूफ़ी वाले काम में संलग्न हैं। ही टीचेस नॉट बाई स्पीच बट बाई अकम्पलिशमेंट। इसलिए समझदार आदमी लाओ त्सु के हिसाब से अपने कृत्यों से, अपने एक्टिविटी से सिखाता है, खाली लेक्चर नहीं देता किसी को। ही डज़ फॉर एवरीथिंग नेग्लेक्टिंग नन। इसलिए एक समझदार आदमी अपने सभी कर्मों को, सभी कृत्यों को, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करता। हम और आप सेलेक्टिव होते हैं। जिसको हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, ग्रेट मानते हैं, उसमें तो मन से काम करते हैं और बाकी में बेहोशी से काम करते हैं। समझदार आदमी ऐसा नहीं करते। देयर लाइफ ही गिव्स टू ऑल पोसेसिंग नन। समझदार आदमी वो होता है जो अपनी ज़िंदगी देता है सबको, सबको, और खुद कुछ पोसेस नहीं करता। यहाँ पर पतंजलि का प्रत्याहार उस आदमी को समझ में आ गया है। वो इस शरीर को और इस दुनिया को चाहता नहीं है। वो दोनों हाथ से अपने आप को लुटाता है, ख़त्म करना चाहता है, बड़ी खुशी खुशी। एज ही सक्सीड्स ही टेक्स नो क्रेडिट। और जब कोई समझदार आदमी सक्सीड करता है, सक्सेसफुल होता है, तो इतना गहरा होता है, इतना समझदार होता है कि अगर कोई उसे इस काम का क्रेडिट दे, उसकी तारीफ़ करे, तो अंदर अंदर से जानता है कि उसने नहीं किया। एज ही सक्सीड्स ही टेक्स नो क्रेडिट। वो ऐसा नहीं कि मुंह पर मना कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ लोग किसी की तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मैं इतने भी तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन अंदर अंदर से हम सब बड़े खुश होते हैं कि हाँ हाँ, मैं डिज़र्व करता था, मैंने मेहनत की थी, इसलिए मुझे ये फल मिला। लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी अंदर से कोई क्रेडिट नहीं लेता, बाहर नहीं, अंदर से। एंड जस्ट बिकॉज ही डज नॉट टेक इट, क्रेडिट नेवर लीव्स हिम। और इसीलिए क्योंकि वो खुद क्रेडिट नहीं लेता किसी चीज़ का, क्रेडिट नेवर लीव्स हिम। क्रेडिट उसको छोड़ता ही नहीं। जैसे कृष्ण 24 घंटे आत्मन में रहते हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर का, अपने थॉट्स का, अपने एक्टिविटीज़ का कोई अटैचमेंट नहीं है। वो करते हैं और छोड़ते जाते हैं, इसीलिए वो भगवान माने जाते हैं। हम और आप जो कुछ भी थोड़ा बहुत जीते हैं, पाते हैं, तो उसी को पकड़ के रह जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। आपके मन में जो विचार चल रहा है उसको कुछ देर के लिए छोड़िए। अचानक से आप एक ऐसी सोर्स में पहुंच जाएंगे, ऐसे एबिस में, वहीं से हर चीज़ के लिए जान आती है, ज़िंदगी वहीं से आती है, हर चीज़ को प्राण वहीं से आता है। द ग्रेट साइलेंस। लेकिन इसके लिए आपको बाहर का चकाचौंध, इस दुनिया की हिप्नोटिज्म को बाईपास करना होगा। देख पाना होगा कि जो भी चीज़ें अलग अलग ऑपोजिट दिखाई दे रही हैं, फेलियर और सक्सेस एक समान है, बेइज्जती और इज्जत एक समान है, प्यार और घृणा अगर कोई आपसे करता है तो दोनों एक समान है। इस चीज़ को देखिए ध्यान से। ये फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिंगल मैट्रिक्स है, एक सिंगल यूनिट है। ये दुनिया अपने आप में डेड है। इसमें लाइफ पता है कहाँ से आती है? आपसे, आपके
साइलेंस से। इसलिए जिस किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, उस सोच को चुपचाप देखिए, उस थॉट को ड्रॉप होने दीजिए, क्योंकि जिस किसी भी चीज़ को आप वैल्यू दे रहे हैं वो इस लायक है नहीं। सबसे वैल्यूबल, सबसे पावरफुल है अंदरूनी शांति, इनर साइलेंस। और इसको खाली थियोरेटिकली समझना नहीं है, इसको जीना है। ये वही साइलेंस है जो आप रात को सोते हैं और फिर सुबह फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन वो एक चुल्लू भर है। उस समंदर को जिए, जीते जगते उस स्टेट को कहते हैं तुरिया। उसी को हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ज़ेनोगा में। आपका स्वागत है ज़ेनोगा एडवांस में। थैंक यू दोस्तों।